नमस्कार, झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित और बहुत सारी जानकारियों को लेकर के मैं इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूँ। जैसे दौड़ कितना होगा, हाइट कितनी होनी चाहिए अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए और साथ ही एग्ज़ाम जो होगा वो किस प्रकार का होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि पहले दौड़ होगा या पहले लिखित परीक्षा होगा। ये सारी डाउट्स आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो बस आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, 10वाँ पास होना चाहिए। भारत भर के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कुछ कोटा जो है इसमें सैनिकों के लिए है, उसके लिए जो है वो खेल-कूद का आपके पास जो है वो सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, जो यहाँ पर नीचे में दिया गया है, वो आप यहाँ पर पढ़ कर के देख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें इसमें ऐज की तो उम्र जो आपकी होनी चाहिए 1/8/2023 को न्यूनतम उम्र की गणना की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना 1/8/2018 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र होना चाहिए 18 वर्ष और जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष, ओबीसी पुरुष के लिए 27 वर्ष, ओबीसी महिला के लिए 28 वर्ष और एससी, एसटी पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष। इसके अलावे अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 5 साल छूट दी जाएगी अतिरिक्त। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले होगा फिज़िकल, उसके बाद होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद होगा चिकित्सीय जाँच परीक्षा यानी मेडिकल। यानी पहले होगा आपके शारीरिक दक्षता का परीक्षण, उसके बाद होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद होगा चिकित्सीय जाँच। यानी पहले फिज़िकल होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम बात करें और भी डिटेल की फिज़िकल की, तो फिज़िकल में सबसे पहले जो है, आपके जो है वो ये टेस्ट लिया जाएगा कि आपकी हाइट-वाइट कितनी है और उसमें आप देख सकते हैं अगर आप जनरल और ओबीसी कैन जनरल कैंडिडेट और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपकी ऊँचाई होना चाहिए 160 सेंटीमीटर और आपकी जो छाती है, वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और छाती सिर्फ़ पुरुषों के लिए लागू है। एससी, एसटी के अगर आप महिला हैं, तो वैसी स्थिति में जो है आपकी हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर सॉरी एससी, एसटी के पुरुष अगर हैं, तो आपकी हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और छाती होना चाहिए 79 और अगर आप महिला हैं, तो आपकी हाइट होना चाहिए 148 सभी कैटेगरी की महिला के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावे शरीर के बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पित-सिरा ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेडिकल में आप जो है वो रिजेक्ट हो जाएँगे या आप फिज़िकल में भी रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें फिज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की, शारीरिक दक्षता परीक्षण की, तो अगर आप पुरुष हैं तो वैसी स्थिति में 10 किलोमीटर आपको दौड़ना है 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना होगा। अगर आप महिला हैं तो 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, तभी जाकर के आप इसमें सेलेक्ट हो पाएँगे। ये सारी जानकारियाँ जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो सारा मैं दे रहा हूँ नोटिफ़िकेशन से। आप नोटिफ़िकेशन में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो। अन्यथा आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सारी जानकारी यहीं से मिल जाएगी। इसके बाद मैं अगर बता दूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नियम वगैरह के बारे में, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है वो मैंने आपको बता ही दिया। लिखित परीक्षा जो होगा वो ओएमआर पर होगा यानी ऑफ़लाइन के माध्यम से ओएमआर जिसमें काला करने वाला आता है, उस आधार पर लिया जाएगा। और चिकित्सा जाँच परीक्षा भी जो है, वो जो आम तौर पर जो पुलिस विभाग के लिए होती है, उसी प्रकार से आपका लिया जाएगा। और आपको जो है वो जो शारीरिक दक्षता का परीक्षण होगा वो उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा, बस आप क्वालीफ़ाई कर सकते हैं उसमें। मतलब में जो फिज़िकल एग्ज़ाम होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला है, बस आपको क्वालीफ़ाई करना है, पास करना है। अगर आप पास कर जाते हैं फिर रिटन टेस्ट जो होगा, एग्ज़ाम जो होगा उसके आधार पर ही मेधा सूची वगैरह तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें रिटन टेस्ट के पैटर्न की, तो लिखित परीक्षा में जो है वो 3 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान का, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। हिंदी भाषा से 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न पूछे जाएँगे। टोटल 120 प्रश्न होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 30% अंक को लाना अनिवार्य रहेगा। और इसके अलावे अगर आप अलग-अलग कैटेगरीज़ के हैं, तो अलग-अलग आपको जो है वो नंबर लाना अनिवार्य है, जो मैं आपको बताऊँगा। पेपर 2 जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा से संबंधित होगा, जिसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, खड़िया, कुडुगु
कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया इन सभी भाषाओं में से कोई एक भाषा को सेलेक्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन होगा इसमें और इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावे अगर आप पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 जो है उसमें जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, झारखंड राज्य से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उससे पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। तीनों ही एग्ज़ाम जो है वो 2-2 घंटे का होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें और तीनों ही एग्ज़ाम में आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी। इसके बाद अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 को मैंने बता ही दिया कि कुछ इस प्रकार से होंगे। हिंदी अनुच्छेद पर 20 प्रश्न होगा, हिंदी व्याकरण पर 60 प्रश्न होगा, अंग्रेजी में 20 प्रश्न होंगे अनुच्छेद पर, 20 प्रश्न होंगे व्याकरण पर और टोटल जो है वो 60, 20, 20, 20 यानी कुल मिलाकर के 80 और 40 120 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 के बारे में आप जो भाषा को सेलेक्ट करते हैं उस आधार पर आपसे लिया जाएगा। इसको मैं लास्ट में आपको दिखाऊँगा पेपर 2 में आपको कौन-कौन सा और क्या-क्या चीज़ पूछा जाएगा। अभी हम पेपर 3 की अगर बात करें, तो पेपर 3 में जो है वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित से पूछा जाएगा। गणित जो है वो 10वाँ लेवल का अगर आपने पढ़ लिया है तो आपसे उन्हीं उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत में जो है वो आमतौर पर जो करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा बहुत है, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत में समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय राज्य स्तर पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल-खिलाड़ी, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, विशेषताएँ भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य से सामान्य जानकारी और इसके अलावे झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएँ, इन सभी चीज़ों से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको दिक्कतें होती हैं तो मैं और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी दूँगा, अगर आप लोगों का ज़्यादा मात्रा में कमेंट आता है तो। इसके बाद मैं जो है आपको दिखा दूँ मेडिकल एग्ज़ाम में आपको जो है वो सफल होना अनिवार्य होगा और इसमें जो है वो मुड़ा, घुटना, धनुपेर ये सब सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो वैसी स्थिति में जो है आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएँगे अगर आपने फिज़िकल अच्छे तरीके से दे दिया, इसके बाद आपने अगर रिटेन टेस्ट बढ़िया तरीके से आपका चला गया, तो ये चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। फिलहाल इसमें मैंने इतना ही बताया, अभी मैं पेपर 2 के बारे में थोड़ा-सा और भी बता दे रहा हूँ। पेपर 2 को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नोटिफ़िकेशन से, जब इस नोटिफ़िकेशन में आप जाएँगे, तो नोटिफ़िकेशन के बिल्कुल लास्ट में आपको जो है वो पेपर 2 का थोड़ा-सा आपको देखने मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है नोटिफ़िकेशन और नोटिफ़िकेशन में पेज नंबर 37 पर जाइए। अगर आप हिंदी को जो है वो पेपर 2 में रखते हैं, तो ये सारे जो है वो प्रश्न आपसे पूछे जाएँगे। जो क्लास 10th का है, उद्धो तुम्हो अति बड़े भागी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, डाम द्रुम पलना पलनी नुपुर, आत्मकाव्य जयशंकर प्रसाद मतलब ये सारी चीज़ें क्लास 10th की हैं और उसी के लेवल की हैं। और उसका गद्य खंड में ये सारा चीज़ जो है वो आपको पूछा जाएगा, नेताजी का चश्मा वगैरह और कृतिका से माता का आँचल, जॉर्ज पंचम की नाक, ये सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। इसके बाद अगर आप कुरमाली विषय रखते हैं, तो उसके अंतर्गत में ये सारा चीज़ पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम वगैरह-वगैरह जो भी है। अगर आप हो विषय को रखते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो पेज नंबर 37 से आप जो है वो इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, आप जिस भाषा को सेलेक्ट करेंगे, उस भाषा में क्या-क्या पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी भी अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वैसे स्थिति में क्या-क्या पूछा जाएगा वो सारा यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप जो है वो देख सकते हैं, सारी जानकारियाँ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में भी काफ़ी सारी आपको जानकारियाँ दे दी, सिर्फ़ पेपर 2 जो है वो आप जिस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उस सब्जेक्ट के अनुसार से आप देख लें। बाकी आपको मैंने सारा चीज़ बता ही दिया और अगर आपने अभी तक इस फ़ॉर्म को नहीं भरा है, तो बहुत जल्द आप इस फ़ॉर्म को भर दें, अन्यथा लास्ट में सर्वर वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपको दिक्कतें होंगी। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपने पिछला उत्पाद सिपाही का फ़ॉर्म भरा हुआ था, तो इस बार वही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पर आपको पेमेंट नहीं करना होगा। ₹100 का जो भुगतान है, वो आपको नहीं करना होगा। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर एससी-एसटी है, तो ₹50 का आपको भुगतान नहीं करना होगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अन्य इसी प्रकार से जानकारियों के लिए धन्यवाद।